नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज़ डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश में महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है और इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम और कानून भी बनाए गए हैं। इन नियमों से कई सारी महिलाओं को इसके फायदे हुए हैं, तो वहीं कई ऐसी महिला है जो इन नियमों का दुरुपयोग करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने इस कानून में कई मामलों में पुरुष के लिए टॉर्चर की वजह बन रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक हॉलीवुड कपल के बारे में बात करेंगे। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप लंबे समय से अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के खिलाफ हाई प्रोफाइल मानहानि मुकदमे को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिस पर आखिरकार फैसला सुना दिया गया। कई समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में एक के बाद एक कई हैरान करने वाले मामले सामने आए। जॉनी और एम्बर ने साल 2015 में शादी की थी। इसके पहले दोनों 6 साल तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शादी के 1 साल बाद 2016 में एम्बर ने जॉनी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और साल 2017 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब साल 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एम्बर ने उस समय घरेलू हिंसा का जिक्र किया था। इसके बाद जॉनी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया था। एम्बर हर्ड ने दावा किया था कि जॉनी डेप उनके साथ शराब के नशे में मारपीट करते थे। उस वक्त जॉनी डेप ने इन आरोपों को इनकार कर दिया था, लेकिन साल 2018 में एम्बर हर्ड द्वारा घरेलू हिंसा को लेकर लिखे गए अपने लेटर ने आग में घी डालने का काम किया। एम्बर हर्ड ने उसमें जॉनी डेप का नाम नहीं लिया था, पर इशारा उन्हीं की तरफ था। तब जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एम्बर हर्ड ने जूरी सदस्यों को बताया कि साल 2015 में दोनों ने ओरिएंटल एक्सप्रेस ट्रेन में अपना हनीमून मनाया था। इस दौरान दोनों को बीच शराब पीने को लेकर काफी बहस हो गई थी। एम्बर नहीं चाहती थी कि डेप शराब पिए। वो जानती थी कि नशे में आने के बाद जॉनी डेप काफी हिंसक हो जाते हैं। एम्बर ने कोर्ट में कहा कि अगर वो कुछ समय और जॉनी डेप के साथ रहती तो वो शायद आज जिंदा नहीं रहती। एम्बर हर्ड ने कहा कि ओरिएंट एक्सप्रेस में पहले डेप ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बार बार उनके शरीर को एक दीवार पर पटक रहे थे। इसके बाद डेप ने अपनी शर्ट उतारी और मेरे गले पर लिपटी और मेरे गले को दबाने लगे। मुझे लगा था कि वो अब मुझे मार ही देंगे। उन्होंने आगे कहा, जॉनी खुद को समय समय पर चोट पहुंचाते हैं। वो लड़ाई के दौरान अक्सर अपने हाथ को काट लेते हैं। यही नहीं, वो खुद को सिगरेट से भी जला लेते हैं। जज ने एम्बर के वकील को उसकी कथित पिटाई के शरीर के चोटों के दावे के सबूत की गिनती पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि चोट के इतने कम फोटो और मेडिकल रिकॉर्ड क्यों है, जिसके जवाब में हर्ड ने कहा कि वो अपने ऊपर हो रही हिंसा से शर्मिंदा थी। उनके थेरेपिस्ट के अलावा उन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। इसके बजाय सूजन को कम करने के लिए वो बर्फ और चोट को कवर करने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के डॉक्टर डेविड कीपर ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए। डेविड कीपर ने कहा कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के ऊपर वोडका की बोतल फेंक के मारी थी, जिससे जॉनी डेप की उंगली कटकर गिर गई थी। उन्होंने ही उनकी कटी हुई उंगली का इलाज किया था। डॉक्टर ने कहा कि जॉनी डेप को बुरी तरह से खून बह रहा था और कटी हुई उंगली किचन के फ्लोर पर पड़ी मिली थी। बीते कुछ सप्ताह से 100 से अधिक घंटों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड मानहानि मुकदमे में जूरी ने अपना फैसला जॉनी डेप के पक्ष में सुनाया। मामले में जूरी ने एम्बर हर्ड को मानहानि का दोषी पाया और फैसला सुनाया कि जॉनी डेप अपने सबूत साबित करने में सक्षम है और उन्हें बदनाम किया गया था। इसके साथ ही जूरी ने एम्बर हर्ड को $10 मिलियन की क्षतिपूर्ति और $5 मिलियन के दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा जूरी ने जॉनी डेप को भी कई मामलों में एम्बर हर्ड के काउंटर सूट के मानहानि में दोषी पाया है। इस सिलसिले में अभिनेता को मुआवजे में $2 मिलियन का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया। एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का केस जीतने के बाद जॉनी डेप ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया। इस लंबे चौड़े नोट में उन्होंने लिखा कि जूरी ने उन्हें उनकी जिंदगी वापस दे दी।
इस फैसले पर एम्बर हर्ड ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें निराशा महसूस हो रही है। इस फैसले से आवाज उठाने वाली दूसरी महिलाओं को भी झटका लगा होगा। ये मामला तो यहाँ पूरा हो गया, लेकिन एक बात तो सच है, घरेलू मामलों में महिला पर अत्याचार होते हैं, इसके कई सारे उदाहरण मिलते हैं। फिर भी पुरुषों को भी महिलाओं से टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। ये भी उतना ही सच है। जॉनी डेप के मामले से ये उजागर होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ डंका हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।